प्यारे बच्चों, मैं राहुल सिंह आनंद स्कूल से। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर आपके खनिजों के विवरण के बारे में बताया था, किस किस देश के अंदर कौन कौन से खनिज जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन वहाँ पर किया जाता है। तो आज हम उसी वीडियो अपने आज के वीडियो के अंदर हम उसी चैप्टर से आगे चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के अंदर ब्राज़ील, ध्यान देना बच्चों, दक्षिणी अमेरिका ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लो अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लो अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक देश कहलाता है। उसके बाद में चिली और पेरू तांबे के उत्पादक में अग्रणीय है। तो ब्राज़ील किसके लो अयस्क में और चिली और पेरू तांबे के उत्पादन में। दक्षिणी अमेरिका के पास और भी खाद्य पदार्थ है, मतलब सबसे ज़्यादा तो यही है लो अयस्क का, और भी खनिज है उसके पास, जैसे सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल भंडार है। वापस मैं बता देता हूँ, सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमिनियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरे के विशाल भंडार है। सबसे ज़्यादा तो ये मिल जाएगा आपको वहाँ पर। उसके अलावा इसके पास ये भंडार भी उपलब्ध है। उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के अंदर खनिज तेल, जहाँ पर तेल का उत्पादन होता है, वो है वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े तेल के भंडार हैं। और वो तेल के भंडार वो कुछ अपने देश में भी यूज करता है और बाकी का वो दूसरे देश से भी आयात और या निर्यात भी करता है। तो ये था हमारे पास में दक्षिणी अमेरिका का। प्रश्न पूछा जाए दक्षिणी अमेरिका में के सबसे ज़्यादा उत्पादक किस खनिज का होता है, तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं, लो अयस्क का। और प्रश्न ये भी पूछा जाए दक्षिणी अमेरिका के अंदर खनिज तेल कहाँ से निकलता है, तो आप ये वाले नाम आप इसके अंदर स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे अफ्रीका देश की। तो अफ्रीका देश की बात करते हैं। इसके अंदर भी यह देश खनिज संसाधनों में धनी है, मतलब धनी सबसे ज़्यादा है। हर प्रकार के खनिज यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पर हीरा, सोना, प्लेटिनम विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ध्यान रखना, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश किस किस के क्षेत्र में, एक तो हीरे के क्षेत्र में, सोने के क्षेत्र में और प्लेटिनियम के क्षेत्र के अंदर है। हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पर भी सोना, हीरा और प्लेटिनियम, मगर यहाँ पर इसके खाद्यान्न है, मगर ज़्यादा इसके पास उत्पादक नहीं है, सीमित है। मगर इसके पास में सबसे ज़्यादा है, जो मतलब अपने देश को तो चलाए था, दूसरों को भी ये दे सकता है, निर्यात और आयात दोनों भी करता है। दक्षिणी अफ्रीका हीरा, सोना, प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे, ये विश्व में सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करता है। विश्व में सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करता है, मतलब विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर सोना निकलता है तो अफ्रीका के अंदर दो जगह पर, एक तो जिम्बाब्वे और दूसरा है जायरे। यहाँ पर सबसे ज्यादा सोना ये निर्यात भी करते हैं और आयात भी करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे अन्य उत्पादक खनिज के अंदर तांबा, लोहा, अयस्क, क्रोमिनियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट, ये दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। कौन कौन से? तांबा, लोहा, अयस्क, क्रोमिनियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट, ये कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका के अन्य खनिजों के बारे में पूछा जाए तो आप ये बता सकते हो। अब हम बात करते हैं आगे तेल के भंडार। अफ्रीका के अंदर तेल के भंडार है नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, इन 3 जगह पर तेल के भंडार आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि अफ्रीका देश के अंदर सबसे ज़्यादा
खनिज कौन से पाए जाते हैं? हीरा, सोना और प्लेटिनियम। प्रश्न ये पूछा जाए अफ्रीका के अंदर तेल के भंडार कहाँ कहाँ पर है? नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला। और प्रश्न ये पूछे जाए कि अफ्रीका के अंदर विश्व में सबसे ज्यादा सोना अफ्रीका के अंदर निकलता उन स्थानों के नाम लिखिए, तो आप बता देना जिम्बाब्वे और जायरा। ये तो था हमारे पास में अफ्रीका, और हमने पहले पढ़ा दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में अफ्रीका पढ़ा। अब हम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी खनिज उत्पादन में अग्रणी है। यह देश विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किसका? बॉक्साइट, इसका। यहां पर मैंने किसका बताया था आपको? इन तीनों का। यहां पर मैंने किसका बताया था? लो एक्स का। ध्यान रखना, सभी देश अलग अलग खनिजों के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादक देश है। तो यह देश विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह सोना, हीरा, लोह अयस्क, टीन, निकेल का अग्रणीय उत्पादक भी है। इस देश में तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी भंडार है। मैग्नीज के भी यहां पर भंडार आपको देखने को मिल जाएंगे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कालगुल्ली, कुलग्रांडी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े भंडार है। ये देखिए, दो जगह पर सोने के सबसे बड़े भंडार आपको कहां पे मिल जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रश्न ये पूछा जाए बॉक्साइट के क्षेत्र विश्व के अंदर बॉक्साइट के सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा है, तो आप बता सकते हो ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई, दक्षिणी अमेरिका बता दिया, उसके बाद में अफ्रीका देश बता दिया, उसके बाद में मैंने ऑस्ट्रेलिया बता दिया। अब हम बात करते आगे। तो यहां तक तो हमारे ये खनिजों का विवरण खत्म हो चुका है, जो जो देश के मैंने आपके बारे में बताए थे सारी डिटेल। अब हम बात करते आगे खनिजों के उपयोग। तो जो जो खनिज हमारे देश के अंदर उत्पादन होते हैं, या जो खनिज का हम आयात या निर्यात करते हैं, उसके बारे में। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। जैसे नंबर 1, रत्न, सोना और चांदी। रत्न जो होते हैं, जो अंगूठी होती है, उसके अंदर जो एक ज्वेलरी होता है जो आभूषण बनाता है, और हीरे अंगूठी के अंदर भी वो नगीना डालता है। तो रत्नों, सोना, चांदी ये आभूषण बनाने के लिए काम आता है, जो बहुत सी हमारे हिंदुस्तान में, भारत के अंदर भारतीय महिलाएं पहनती है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड, तांबा। तांबा का उपयोग सिक्के, जो आप 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये की जो सिक्के होते हैं वो, और पाइपलाइन, पाइप जो होता है, पानी का पाइप ले लो, पेट्रोल डीजल का जो बड़े बड़े पाइपलाइन बिछाए जाते हैं वो पाइप ले लो, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरा, कंप्यूटर में उपयोग में। कंप्यूटर जो है उसके अंदर जो उपयोग किया जाता है खनिज, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में किया जाता है। अब हम बात करें अगर आगे एल्यूमिनियम का उपयोग। एल्यूमिनियम का उपयोग देखिए ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंदी, भवन, रसोई के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। ऐसे बहुत से और भी खनिज है जिनका उपयोग हमारे देश के या विश्व के अंदर होता है, जो हमारे घरेलू दैनिक जीवन के लिए भी वो खनिज हमारे आसपास भी घूमते रहते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे खनिज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऊर्जा शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले जो भाग है शक्ति संसाधन के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।